आप सबको बताऊं कि आपको अगर घर में शांति और हरदम पैसे का व्यवस्था बना रहना है तो मैं एक छोटा सा उपाय बोलूं, आप करके देखो, बड़ा आपको फायदा होगा। वो क्या है? एक अचार का बोतल। क्या? अच्छा। आप हंसोगे, ये भी कोई उपाय है क्या महाराज? आप भी निर्मल बाबा जैसे चालू कर दिए। ये निर्मल बाबा की बातें नहीं है। शास्त्रों में जिन चीजों में जो तरंगे बताई है, मैं शास्त्रोक्त बातें बता रहा हूं, लेकिन वो शास्त्र किसमें क्या बताऊं तो लंबा हो जाए, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा हूं। बाकी आप जो नॉर्थ दिशा का बात की ना, बराबर नॉर्थ में, यानी नॉर्थ में 3 दिशा होगी। नॉर्थ में नॉर्थ वेस्ट वायु दिशा, नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट ईशान दिशा, नॉर्थ में बीचों बीच नॉर्थ उत्तर दिशा। उस उत्तर दिशा पूरे घर में जहां हो, उधर कोई भी कमरा हो, प्रॉपर नॉर्थ ऑफ द हाउस, घर के नॉर्थ में एक अचार का बॉटल रख के देखिए। आप क्या रखना? बराबर नॉर्थ होना चाहिए वो जगह, भले उधर कुछ भी हो, बाथरूम हो, लेटरिन हो, बेडरूम हो, हॉल हो, कुछ भी हो। आप किसी की चिंता मत करो, बढ़िया ताजा नींबू का या केरी का खट्टा अचार, एकदम खट्टा, क्योंकि आज पंजाबी में थोड़ा मीठा भी बनाते, मुरबा भी बनाते, वो नहीं, एकदम खट्टा अचार नॉर्थ दिशा में रखिए। आप देखेंगे कि 1 महीने में फालतू खर्चा सब बंद हो गया ना, पैसा बराबर जुटना शुरू हो गया। बहुत सरल उपाय है। ये शास्त्रों में बताया है कि कुबेर को अचार बहुत प्रिय है। किसको? कुबेर देवता को। और नॉर्थ का वो 90 डिग्री दिशा कुबेर की दिशा है। कौन सी दिशा है? नॉर्थ। अगर उधर अचार रख दिए तो कुबेर की शक्ति को, वो अचार को जिसने पूजा करके, दिया करके, धूप करके जो समृद्धि को खींच नहीं पाया, वो मात्र उस अचार को रख के वो समृद्धि को खींच सकेगा, उतनी ताकत उसमें। लेकिन इसको पुराना होने नहीं देना। कई लोगों का समाचार आता है कि 1 साल हो गया, अभी इस अचार का क्या करें। ऐसा नहीं है। जब लगे कि 3 महीना हो गया, अचार पुराना हो रहा है, उसको लेके प्रसाद के रूप में हम घर में खाना चाहिए, और उसको उठाने के पहले दूसरा बोतल वहां रख देना चाहिए। इसको प्रसाद समझना चाहिए, कुबेर देव का प्रसाद। रोज इतना इतना अचार खाते रहोगे, उसमें से निकाल के एक टुकड़ा, तो आप देखोगे कि वाणी में तीव्रता आती है, क्योंकि कुबेर कृपा करते हैं तो आकर्षण बढ़ता है। लक्ष्मी और कुबेर दोनों आकर्षण के देवता हैं। क्या देवता हैं? आकर्षण के देवता। वो आकर्षण चाहिए तो उस अचार को प्रसाद के रूप में हम रखें भी यही भाव से कि ये कुबेर का प्रसाद है, वहां रखे वो भाव से, फिर उसका ग्रहण करें। अचार तो वैसे भी खाते ही हो, कौन से पीछे हो, खाते हो अचार? जी गुरुदेव। हाँ, खाने में कोई यहाँ कम नहीं है। हम गरीब हैं, हम दुखी हैं, महाराज बहुत परेशानी है, महाराज बहुत तकलीफ है। 10 मिनट लगेगा, मैं पूजा में हूँ, बाद में सुनूंगा, तो पहले महाराज भोजन करके आ जाऊं एक बार, फिर आपसे बात करूं। इतना दुख है, लेकिन कोई भी दुख अपने रोटी को भुलाता नहीं है। नहीं नहीं, बाउंड्री वाल से नहीं, बना हुआ घर से, घर के अंदर, बाहर बाउंड्री वाल में नहीं रखना, फिर बंदर ले जाए न कोई ले जाए, फिर देखो कि अचार का बॉटल गायब हुआ, मन चिंता करेगा कि भाई मेरा बॉटल कहाँ गया। 90 डिग्री टू नॉर्थ। हाँ, नॉर्थ का भी मैंने कहा ना, 3 दिशा नॉर्थ के होते हैं, वायव्य कोण, ईशान कोण और उत्तर। वायव्य छोड़ दें, ईशान छोड़ दें। कभी कभी आपका घर थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, जरूरी नहीं कि घर बराबर 90 डिग्री टू ईशान वायव्य में होगा, थोड़ा टेढ़ा होगा। आपको घर को नहीं देखना, दिशा को ही देखना। अगर टेढ़े में नॉर्थ अगर क्रॉस में आ रहा है, तो जहां नॉर्थ आ रहा है उधर रखना है अचार का बॉटल। आपको वो नहीं देखना कि मेरा घर कैसा है, बने हुए जगह पर घर रखना। आपको मैं बताता हूं, जहां आपके घर में हॉल के अंदर घुसने के बाद हरा कलर का पेंट मारा हुआ रूम जो है, हरा पेंट वाला, वही नॉर्थ दिशा है, वहां आप रखिए, वही है आपका नॉर्थ। आप कहां से आए हैं? हरियाणा से। जो हॉल में घुसते हैं
रसोई के पास वाले कमरे में अंदर घुसते हो, हरा कलर का जहाँ पेंट मारा है उधर एक पलंग भी है, सामने एक कांच डाला हुआ अलमारा है। वो अलमारा जो हरा कलर का है वही नार्थ है आपका, आपको उधर ही रखना है। बैठिए। जय जय सदगुरु भगवान। अच्छा महाराज, अब आपको एक बात बताता हूं कि ये वास्तु हर जगह समान नहीं होगा। अगर दुबई से कोई यूट्यूब में सुन रहा है, अगर अमेरिका से कोई सुन रहा है, तो मेरा वास्तु वहां समान काम नहीं करेगा। किसी का भी वास्तु क्या है पहले ये हम समझें, क्योंकि आज कोई नहीं समझने से हर आदमी दुखी है। एक तरंग सीधा से पूरी धरती को पकड़ के बैठा है, अगर वो तरंग नहीं होता तो ये पृथ्वी गिर जाता ना। कौन सी चीज पृथ्वी को पकड़ी हुई है जो पृथ्वी को घुमाती भी है ना, अंतरिक्ष में टिकाती भी है? वो चुंबकीय शक्ति को वास्तु बोलते हैं, समझ रहे हो ना आप? वो चुंबकीय शक्ति सदा उत्तर दिशा की ओर बहती है। किस दिशा में बहती है? उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा की ओर बहने के कारण इसको उत्तर की ओर जाने की, जब उत्तर में जाती है तो देखो ऐसे निकलती है और ऐसे फैलती है, इसलिए उत्तर और पूर्व को खाली रखना ज्यादातर हम कहते हैं, क्योंकि वो अच्छे से उस शक्ति को जाने के लिए हम जगह देते हैं। क्या करते हैं? जगह देते हैं। थोड़ा बजाते रहो भाई, कल ही पेमेंट लेना है। हाँ, कल ही का दिन है पेमेंट वाला, कहीं कवर आधा ना हो जाए, थोड़ा ध्यान रख लो। सर्कस में भी आप देखो तो जो लास्ट सीन आता है उसमें वो नाच नाच के ज्यादा खुश करती है सभी दर्शकों को, क्योंकि उसको मालूम है कि अब सर्कस पूरा होने वाला है। तो आपको बता दूं, ये पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी 14 डिग्री उत्तर और पूर्व की तरफ झुकी हुई है अंतरिक्ष में। किस तरफ झुकी हुई है? और आपको बोला कि 4 फुट की बेडशीट ओढ़ के कोई 6 फुट का आदमी सो नहीं सकता। तो ये झुकी हुई पृथ्वी जो 14 डिग्री, आप कोई ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ पड़ेगा कि पृथ्वी सीधी खड़ी नहीं है, उत्तर पूर्व की ओर थोड़ी झुकी हुई है और इधर से उठी हुई है दक्षिण और पश्चिम की ओर। तो आपका हर घर दक्षिण और पश्चिम की तरफ ऊंचा होना जरूरी है। घर जाके देखो, अगर दक्षिण और पश्चिम थोड़ा डाउन में है, थोड़ा खड्डे में है दक्षिण और पश्चिम, तो जरूर आपको पैसे की तकलीफ होगी, घर में कोई ना कोई परेशानी होगी। और जो घर उत्तर और पूर्व की तरफ ढलता है, अभी सभी वास्तु के लोग बोलते हैं कि उत्तर पूर्व की ओर ढलान होना चाहिए, ये मात्र भारत, सिंगापुर और ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए है। जापान, थाईलैंड, सुमाट्रा, वियतनाम, मलेशिया, ये देशों के लिए, बैंकॉक तक ये चलेगा। अगर आप यूरोप की साइड चले गए तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये झुके हुए भाग में ये ईस्ट एशियन कंट्रीज है, इसलिए ये वास्तु इधर की तरफ भी चलेगा। आप उस तरफ उधर जाओ, आप वास्तु समझ गए। किसी कारण से आपको यूरोप जाने का काम पड़ा, गुरु महाराज ने बताया है आपका साउथ वेस्ट थोड़ा ऊंचा है, तो उधर साउथ वेस्ट ढलान में होना जरूरी है, उधर ना नॉर्थ ईस्ट ऊंचा होना जरूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ चांद ऐसे दिखता है ना, नीचे से ऐसे। पेन देना, पेन। ओला नो। कौन कौन लंदन गए हुए हैं? लंदन एक बहन गई है। अमेरिका कौन गए हैं? कहीं? हाँ देखो, अभी हमारे यहाँ चांद ऐसे दिखता है ना, अपने यहाँ चांद ऐसे ही दिखता है ना भाई। जी गुरुदेव। उधर जाके देखोगे तो चांद ऐसे दिखेगा, जाके देखो समझ पड़े हो कि पृथ्वी के उल्टी जगह है वो। हम इधर हैं तो वो उधर है। कभी आप लंदन अमेरिका जाओगे तो चांद ऐसे दिखेगा वहाँ। इंग्लिश पिक्चर देखो, कम से कम इंग्लिश पिक्चर देखो, उसमें चांद ऐसे बताते हैं वो लोग। तो यहाँ के वास्तु के विपरीत वास्तु है वहां, क्योंकि वो उल्टा है। वास्तु सब जगह समान नहीं है। इससे मालूम पड़ता है कि वास्तु वो है, पृथ्वी की स्थिति के अनुसार हम हमारे घर को बना के हमारे अनुसार हमारा पलंग बेडशीट की तरह उसकी व्यवस्था करते हैं। जब वो स्थिति बराबर हो जाती है तो तरंगें बराबर घर में चलने लगती है ना। जब तरंगें बराबर चलती है तो हमारे हर कार्य में सफलता मिलना शुरू होता है। यही वास्तु। जय जय गुरुदेव।
अगर कोई वास्तु जानो न जानो फिर भी घर में शांति होना, तो हर बार मैं ये कहता हूँ कि कम से कम आप घर को हर हफ्ते रविवार के दिन नमक के पानी से पोंछा करो। ये कंपलसरी नियम रख लो। अगर रविवार को नमक के पानी से पोंछते हो तो 2-3 महीने में देखोगे कि बिना फालतू के झगड़े, बिना फालतू का क्लेश, नुकसान, परेशानियां, कोई तकलीफ खाली नमक के पानी से ठीक हो रहा है। क्योंकि नमक इस दुनिया का सबसे पावरफुल शक्ति वाला वस्तु।